नमस्कार दोस्तों, आज हम केंद्रीय बजट 2022-23 पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो इस टेस्ट को पूरा लगाइएगा और इन प्रश्नों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और यह जो बहुत ही फेमस एक एडुटेरिया मैगज़ीन आती है, उसी का टेस्ट नंबर 1 है। तो चलिए इसे लगाइए। पहला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री जो है श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया है। केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में कब पेश किया गया, तो कब पेश किया जाता है, तो 1 फरवरी 2023 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना है, यानी कि इस बार का बजट आकार कितना है, तो आंसर हो जाएगा आपका 45,03,97 करोड़, ठीक है। 45,03,97 करोड़ का इस बार का बजट आकार है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए कि वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान है, ठीक है। राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान है, तो आपका हो जाएगा 35,02,136 करोड़। टोटल बजट कितना है, तो 45,03,97 करोड़ का है, ठीक है। लेकिन इसमें से जो राजस्व खर्च है वो कितना है, तो जो राजस्व खर्च है वो आपका 35,02,136 करोड़ है, ओके। तो ये डाटा याद रखिएगा, अगर नहीं याद होता है तो इसे 1 से 2 बार कॉपी में लिख कर याद कीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान है। अभी राजस्व खर्च का हमने देखा 35,02,136 करोड़, ठीक है। अब पूछ रहा है कि राजस्व प्राप्ति का कितना अनुमान है, तो आंसर हो जाएगा आपका 26,32,281 करोड़। प्राप्ति का है 26 लाख और जो खर्च का है वो है 35 लाख, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि 7 प्राथमिकताएं दी गई हैं इस बार बजट में। बजट 2023 में जो 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं उसे क्या नाम दिया गया है, ठीक है। किस नाम से उसका उसे कहा जा रहा है, क्या नाम रखा गया है, तो सप्तऋषि, ठीक है। 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि कहा जा रहा है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए कि जो इस बार सप्तऋषि हैं, यानी कि 7 प्राथमिकताएं हैं सप्तऋषि, वो क्या क्या हैं, किससे संबंधित हैं, तो चलिए देखा जाए। समावेशी विकास, हरित विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र और संरचना एवं निवेश, युवा शक्ति, भारत प्रगति। तो कूट देखिए, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हैं इसमें, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। 7वां नहीं है, बाकी के 6 हैं। कौन कौन सा, तो समावेशी विकास, हरित विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र और संरक्षण एवं निवेश। तो ये याद रखिएगा कि पूरे नाम याद रखिए। इसमें से क्या होता है कि कभी कभी कुछ एक अलग दे देगा तो कहेगा क्या नहीं है, ठीक है। तो जो 7वां है वो आपका हो जाता है युवा शक्ति, ठीक है। युवा शक्ति बस है, भारत प्रगति नहीं, युवा शक्ति है, ओके। तो 7वें का क्या नाम है, युवा शक्ति, ओके। चलिए तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है यह इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है, तो 2047 तक, ठीक है। जब भारत की आज़ादी को 100 साल कंप्लीट होंगे उसी समय इन्होंने रखा है, वो तब तक का लक्ष्य रखा है सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा जो है वो केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है। तो किसका किसका यहाँ पे घोषणा हुआ है, कौन कौन सी योजना की, तो ये सब पॉइंट हैं जो आप एक बार नोट्स बना लीजिए, तो आपके उसी को रिवाइज करते रहिए जिससे आपके कवर हो जाए, ठीक है। इनसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको देखिए ई न्यायालय परियोजना चरण 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, अमृत धरोहर स्कीम, तो ये तीनों के तीनों हैं, यानी कि ऊपर आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा इन तीनों योजनाओं को। नेक्स्ट है कि उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत बजट 2023 में की गई है। कौन से, तो उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो आंसर हो जाएगा आपका आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, इस योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए कि 2000 निम्नलिखित में से किस मतलब कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई है। तो किस कथन की चर्चा हुई है, चलिए देखिए। पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया। तो हाँ, इसकी चर्चा हुई है। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए। तो यस, इसकी भी चर्चा हुई है। 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए। तो इसका भी हुआ, यानी कि आंसर हो जाएगा डी, इनमें से एक से अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कि बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है। तो पहले स्लैब जो है वो 6 होती थी, अब 2023-24 में बजट में ये घोषणा की गई है, इसे घटा करके 5 कर दिया गया है। ठीक है, तो 6 से 5 हो गई है, तो आंसर याद रखिएगा बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF, इसकी स्थापना की बात की गई है। UIDF की स्थापना की बात की गई है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है कि इस निधि का प्रबंधन किस बैंक के द्वारा किया जाएगा। तो जो निधि है शहरी अवसंरचना विकास निधि, जो फंड है उसका प्रबंधन किस बैंक के द्वारा किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा इसका प्रबंधन किया जाएगा। नेक्स्ट, 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे। तो कितने लैब बनाए जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका ए 100 लैब्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कि सरकार अपने 3 वर्षों में से कितने किसानों को प्राकृतिक खेत अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता भी करेगी। तो 3 वर्षों के लिए, अगले 3 वर्षों का प्लान है, कितने किसानों को वो प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। तो 1 करोड़ किसानों को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित की घोषणा बजट 2023-24 में की, यानी कि कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका बी 30। ठीक है, 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, भारत को मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की गई है। ठीक है, तो देखिए इस बार तो पूरा मोटे अनाजों का ही बोलबाला है। तो उसके लिए जो भारत को वैश्विक केंद्र बनाना है, इसके उद्देश्य से किस जगह पे अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। तो हैदराबाद में, यहाँ पहले से ही था लेकिन अब इसको उत्कृष्ट किया जाएगा। ठीक है, भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा, ऐसी घोषणा हुई है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि बजट 2023-24 में जो है निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। ठीक है, 6000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना शुरू की जाएगी। ओके, नेक्स्ट है कि ये तो होगा ही, 6000 करोड़ रुपए के होगा। तो आपको ये याद रखना है कि पीएम मत्स्य संपदा योजना में 6000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। ठीक है, डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सरकार को सबसे ज़्यादा धन जीएसटी से आता है। तो भैया जीएसटी से तो सिर्फ 17% आता है, तो 17% जीएसटी से तो सबसे ज़्यादा धन तो यहाँ से हुआ नहीं। कहाँ से आता है, तो जो सरकार ऋण दी रहती है, ठीक है, ब्याज व्याज दी रहती है, उससे आता है, इंटरेस्ट से आता है। नेक्स्ट है कि सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्रों की योजना पर करना पड़ता है। तो नहीं, जो वो ऋण ली रहती है उसका ब्याज चुकाने में करना पड़ता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा खर्च उसको ब्याज अदायगी में करना पड़ता है जो ऋण ली रहती है, और सबसे ज़्यादा पैसा भी उसको उसी से आता है जो वो खुद दी रहती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ना तो सबसे ज़्यादा धन नहीं आता है, दूसरे नंबर पे जो है जीएसटी से आता है, 17% जो है वो जीएसटी से प्राप्त होता है। और केंद्रीय क्षेत्र की योजना पे भी नहीं करना पड़ता है, पहले नंबर पे जो है ब्याज को देने में, दूसरे नंबर पे जो राज्यों को का हिस्सा होता है उसे देने में, उसके बाद केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम बनाएगी। अभी तक आकांक्षी जिला कार्यक्रम चल रहा था, अब क्या होगा कि आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम चलेगा। तो कितने प्रखंड इसमें शामिल किए जाएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 500। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो उत्कृष्टता केंद्र 3 स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो आंसर हो नेक्स्ट है कि बजट में जो आई गॉट कर्मयोगी है वह क्या है, तो वह क्या है, तो आपका ये एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है। ओके, आंसर हो जाएगा आपका बी, एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है, यानी कितना रेलवे में किया जाएगा, तो 2.4 लाख करोड़ का। ठीक है, इतिहास में पहली बार रेलवे पर इतना खर्च हो रहा है, 2.4 लाख करोड़। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ाने के लिए 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है, तो चलिए इन्हें देखिए। 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना, 3,400 से अधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना। नेक्स्ट है, जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना, तो क्या आंसर हो जाएगा, इन से अधिक, यानी कि सारे। ठीक है, ये सारे निर्णय लिए गए हैं। 39,000 से अधिक अनुपालन को कम किया जाएगा, 3,400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाएगा, जो मतलब जो वो लगा रहता है, क्या कहते हैं, लाइसेंस या फिर जो भी सीमाएं लगी रहती हैं, उपबंध कैटेगरी लगी रहती है, उनको हटाया जाएगा। जन विश्वास विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। ठीक है, चलिए, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल कितने ऋण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, पशुपालन डेयरी के लिए तो 20 लाख करोड़ रुपए का। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, बजट 2023-24 में पीबीजीटी विकास योजना, पीबीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई है। यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है, तो जो पीबीजीटी है वो आपके किसके लिए है, तो संवेदनशील जनजातीय समूह के लिए। ठीक है, जो संवेदनशील जनजातीय समूह होते हैं उनके लिए पीबीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजस्व घाटे की अनुमति होगी, तो कितने परसेंट है राज्यों को। ठीक है, तो राज्यों का आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें से बी 3.5 राज्यों को लिखा है तो 3.5। चलिए नेक्स्ट देखिए, बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, तो इस बार इसकी घोषणा हुई है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा कृषि के लिए। ठीक है, कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि श्री अन्न से संबंधित, देखिए श्री अन्न इस बार उससे रिलेटेड जितने फैक्ट हैं पढ़ के जाइएगा, क्योंकि श्री अन्न बहुत चर्चा में है। इससे एक प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो बोला है कि श्री अन्न से क्या संबंधित नहीं है, तो भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। हाँ, बहुत अच्छी बात है ये। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2023 को मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया है, तो बिल्कुल किया है। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है, तो नहीं, यही गलत है। भारत श्री अन्न का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, सबसे बड़ा नहीं, सेकंड नंबर पर है। ओके, तो ये गलत हो गया। बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है, तो मिष्टी पहल आपका मैंग्रोव पौधारोपण संबंधित है। ठीक है, तटीय रेखा पर जो मैंग्रोव पौधारोपण होता है उसी से संबंधित है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट में किस योजना पर जो बजट आवंटन था वो 66% बढ़ा करके मतलब कितना कर दिया गया है, तो 79,000 कर दिया गया है। ठीक है, 79,000 करोड़ किस में किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे आवास योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना। ओके, चलिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है, तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितना अनुमानित है, तो 2.9%। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है, तो 2.9% और राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया, अनुमान बजट में यानी कि पैसे में, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका 17,86,816 करोड़। इतना घाटा का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, यानी इतना ऋण लेना पड़ेगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। जीडीपी का 2.3% भी, जीडीपी का 1.7% भी, यानी आंसर हो जाएगा आपका इनमें से एक से अधिक। ठीक है, नहीं, एक सेकेंड, जीडीपी का 2.3% भी, प्रतिशत में बोलेगा तो 2.3%, और अगर बोलेगा पैसे में तो 7,06,845 करोड़ का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों।
चलिए नेक्स्ट देखिए, कितने नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे केंद्रीय बजट के अनुसार? तो 157। याद रखिएगा कितने नए नर्सिंग कॉलेज? तो 157 नए नर्सिंग कॉलेज। चलिए नेक्स्ट देखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमानित किया गया है? पूंजीगत खर्च कितना हो सकता है इसमें? तो क्या हो जाएगा आंसर? 10,0961 करोड़। पूंजीगत खर्च 10,0961 करोड़। ये सारे डाटा एक एक बार 1 से 2 बार अपनी कॉपी में लिख करके इसे रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियों का बजट अनुमान लगाया गया है? तो यहाँ ऊपर क्वेश्चन में क्या था कि कितना पूंजीगत खर्च कितना हो रहा था? 10,0961 करोड़। यहाँ बोला जा रहा है पूंजीगत प्राप्ति कितनी हो रही है? क्या आंसर हो जाएगा आपका? पूंजीगत प्राप्ति आपको हो रही है 18,70,816 करोड़, ठीक है। 18,70,816 करोड़ इतनी पूंजीगत प्राप्तियां हैं। चलिए नेक्स्ट है, अमृतकाल भारत एट 100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं? यानी ये जो अमृतकाल चल रहा है इसमें ये जो यात्रा है इसमें कौन से 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं? तो देखिए, धारणीय विकास, समावेशी विकास, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, हरित विकास। तो देखिए इसमें से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान और हरित विकास, ठीक है। तो ये चारों जो हैं ये हो सकते हैं, यानी कि 3, 4, 5, 6। ओके, चलिए ये रूपांतरकारी हो सकते हैं। बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार के लिए, जो हवाई कनेक्टिविटी है उसमें सुधार के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? तो 50, ठीक है। 50 हवाई अड्डों का जो है वो पुनरुद्धार किया जाएगा, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन MMT वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो 5 मिलियन मीट्रिक टन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये नहीं कि 50-500 इस पे मार दे, 5 मिलियन मीट्रिक टन पे मारिएगा, ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा लक्ष्य रखे होंगे, ठीक है। तो मतलब हो जाती है कभी कभी गलतियाँ, इसलिए ध्यान दीजिएगा। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो जो रासायनिक उर्वरक हैं सरकार इनके कम प्रयोग पे जोर दे रही है कि इनका कम से कम प्रयोग कीजिए। तो जो वैकल्पिक उर्वरक हैं उनके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो PM प्रणाम की, ठीक है। चलिए, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो गोवर्धन योजना जो है उसके तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। ओके, तो इतना याद रखिएगा, ये सारे डाटा याद रखिएगा और इस टेस्ट को 1 से 2 बार जरूर लगाइएगा क्योंकि इससे प्रश्न जरूर आएंगे। बोला है कि अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि और जैव विविधता को बढ़ावा देगी? किस योजना के तहत? तो अमृत धरोहर योजना के तहत। ओके, चलिए चर्चा में जो हाल ही में बजट में जो चर्चा किया गया था, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसका लक्ष्य क्या है? तो मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, MSME सहित नियोक्ताओं को साथ में जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं को सुलभता सुगम करना। तो ये सारे हैं, ठीक है। ये सारे इसके लक्ष्य हैं। नेक्स्ट है, चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो कितने गंतव्यों को किया जाएगा? तो क्या हो जाएगा आंसर? 50 गंतव्यों को चुना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो देखिए पर्यटन पे भी सरकार का पूरा जोर है, इससे ज़्यादा आय हो तो इसके लिए बहुत सारी योजनाएं ला रही है। देखो अपना देश प्रोग्राम भी लाई है, स्वदेश दर्शन योजना भी, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा D, इनमें से एक से अधिक, यानी कि तीनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि यानी कि मार्च 2025 तक, 2023 से लेकर के 2025 तक 2 साल के किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की गई है? तो किस नई लघु योजना की शुरुआत की गई है? तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की, ठीक है। नई लघु बचत योजना है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। ओके,
जल जीवन मिशन के तहत 2023-24 में कितने करोड़ बजटीय प्रावधान हैं? कितने करोड़? वो भी किसके तहत? जल जीवन मिशन के तहत। तो 70,000 करोड़। याद रखिएगा, जल जीवन मिशन के तहत 70,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो पास हुआ है। नेक्स्ट है, मनरेगा के तहत कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? तो मनरेगा के तहत आपका 60,000। 70,000 जो है वो आपके जल जीवन मिशन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025 तक सरकार जो है स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है, इसका सरकार का लक्ष्य कितना है? सरकार का लक्ष्य 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? तो आंसर हो जाएगा आपका 2.5%। ठीक है, यह इनका लक्ष्य है। सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है, यानी कि सबसे ज़्यादा खर्च किस पे करती है? तो मैंने आपको बताया था ब्याज अदायगी पे। ठीक है, टैक्स देने पे, चुकाने पे करती है। तो आंसर हो जाएगा 49 का ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके टेस्ट का, नई कर व्यवस्था में अतिरिक्त जो उच्चतम अधिभार है कर, उसको 37% से घटा कर कितना परसेंट कर दिया गया? जो उच्चतम अधिभार कर है उसको 37% से घटा करके 25% तक कर दिया गया है। ठीक है, तो इनमें बजट से इतने ही प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, इनमें से 1 से 2 प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में देखे जाएंगे, तो इन्हें 1-2 बार देख करके तैयार कर लीजिए। और अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको वीडियो आगे ऐसे ही मिलते रहें। धन्यवाद।